बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। यह है जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक, नेशनल बुक फाउंडेशन, और ये फेडरल बोर्ड में यूज़ हो रही है। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको कुछ सजेस्ट कर देता हूँ चीज़ें कि हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर करेंगे। हम सीखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वन वेरिएबल क्या होता है, और इस एक्सरसाइज में हम क्या कुछ करने जा रहे हैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप खुद भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो जाएं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को कंसेप्ट क्लियर है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड दिया होगा, आप उससे डायरेक्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी एक और चीज़, वेबसाइट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आपके जो पीडीएफ नोट्स हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके नोट्स आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये वेबसाइट का नाम भी मेंशन है www.fazilacademy.com। ठीक है, तो इस हवाले से भी मैं आपको यही कहूँगा कि अगर लेट्स सपोज अभी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो लेकिन कुछ दिनों तक आपको वेबसाइट के ऊपर भी चीज़ें मिल जाया करेंगी, तो इसलिए आप फजल एकेडमी वेबसाइट को भी विज़िट करते रहें। तो अभी हम कोशिश करते हैं जी, पहले इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं और फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं जी। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तो हम इसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है और ये वन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है जी, फिर हम एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये 2-3 कंसेप्ट हैं। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये बात मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि ये जो एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसको अगर हम फर्दर समझें तो इसके अंदर ये जो x है, इस x को बोला जाता है वेरिएबल, या तो इसका दूसरा नाम है जी अननोन। इसको अननोन भी कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है क्योंकि ये अननोन है। ठीक है, इसको वेरिएबल भी बोला जाता है। अच्छा, कोई भी इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें इक्वल का साइन आ जाए। अब लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है कि कोई सी भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, यानी कि एक्सपोनेंट भी आप कह सकते हैं उसको या पावर कह दें, ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल x है और x की पावर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पावर फिर 1 कंसिडर की जाएगी। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, जिसमें पावर क्या हो, 1 हो। ये कंसेप्ट है। अब बात आ जाती है जी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल से क्या मुराद है, जैसे ये इक्वेशन है, ये वही इक्वेशन मैंने लिख दी है। इसमें वेरिएबल कितने यूज़ हुए में एक, जैसा कि इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले 2 वेरिएबल वाली बात कर लेता हूँ कि 2 वेरिएबल वाली ये इक्वेशन अगर आप देखें, इसमें एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, तो इसमें 2 वेरिएबल यूज़ हुए हैं। लेकिन हम ये वाली इक्वेशंस नहीं पढ़ रहे, अभी हम जो स्टडी करेंगे ऐसी लीनियर इक्वेशंस हैं जो 1 वेरिएबल वाली हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और पॉइंट भी मैं क्लियर कर दूं कि लीनियर इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। ये जो डिग्री 1 है ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिग्री 1 से ही मतलब पता चल गया कि इसकी पावर क्या होगी, मैक्सिमम पावर इसकी 1 होगी। ठीक है जी, बाकी एक पॉइंट और है, वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए समझ लेंगे। ये क्या है, आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, ये हम इसको साथ साथ जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तब हम देख लेते हैं, या अभी चलें देख लेते हैं जी। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है जी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जी कि वाइल चेकिंग एनी सॉल्यूशन इट इज़ बेटर टू राइट अ क्वेश्चन मार्क अवर द इक्वल साइन जस्ट टू इंडिकेट दैट वी आर नॉट श्योर ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ये देखें तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन को ये ऊपर हमने सॉल्व किया, इसका एक आंसर आ गया x = 3, इसको हम चेक कर रहे हैं कि ये ठीक है गलत है, हम दोबारा से इसको क्वेश्चन में पुट कर लेंगे। ये देखें पुट किया, तो यहाँ तक हम श्योर नहीं है कि ये वाली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के या नहीं, तो यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। लेकिन यहाँ पर हम श्योर हो गए कि इसका आंसर भी 3 है और इसका आंसर भी 3 है, सो यहाँ पर आके हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क जो है ना अगर डाल दें तो ये ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज नहीं भी डाल रहे तो इतना कोई इशू नहीं है। खैर, ये बात मैं जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो अगेन रिपीट करूँगा, फिर आपको ये अच्छे से
समझ आ जाएगी। तो अभी हम जी स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा जी, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन 1 भी, ये सारे लीनियर इक्वेशंस हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 है। जितने भी वेरिएबल यूज़ हुए हैं सब की पावर 1 है। इसको हमने सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने से मुराद ये है कि इसी अननोन या इसी वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इसका तरीका ये होता है कि देखें, आपको ये जो वेरिएबल वाली वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, जैसे कि ये 5x हो गया, x हो गया, 3x, इनको आप एक तरफ कर लें और बाकी जो ये नंबर है जैसे कि 2 है, 4 है, 27, ये एक तरफ कर लें। अब जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये 5x है, ठीक है, -x इधर ही रहेगा, ये दोनों इधर रहे, और इधर से जो x वाली वैल्यू है वो -3x है, ये इधर आके +3x हो जाएगी। ये एक तरफ हो गए x वाले। अब जो बाकी नंबर हैं कांस्टेंट, इसको हम एक साइड पर कर लेते हैं। जैसे कि इधर 4 इधर ही रहेगा, -27 इधर ही है, और इधर से जो -2 है ये जब शिफ्ट होगा उधर तो +2 हो जाएगा। ये चीज़ उम्मीद है आपको आती होगी कि जब भी हम कोई चीज़ इधर से इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अगर वो माइनस में है, लेट्स सपोज ये -2 था तो उधर जाके ये +2 हो गया। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। इसकी ट्रिक ये है कि इनको सॉल्व ऐसे करते हैं कि वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, 5, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1। ठीक है, 5, 1 और यहाँ पर 3 है। आप सिंपली अगर कैलकुलेटर पे भी लिखें 5 -1 +3 तो आपको एक आंसर मिल जाएगा 7। फिर आप उसके साथ लिख लें x, यानी कि इन तीनों को सॉल्व करने से आप सिंपली भी अगर देखें 5x और 3x, ये 5 और 3 8 हो गए। 8 में से जब आप 1 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा, 7x। इसी तरह आप इनको भी सॉल्व करें। आप सिंपली कैलकुलेटर पे भी ड्रैग कर सकते हैं, 4 -27 +2, ये आप लिखेंगे तीनों वैल्यूज़, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा -21। अदरवाइज़ आप जैसे सिंपल सॉल्व करते हैं, 4 में से 27 माइनस कर लें, या जैसे भी आप करना चाहते हैं, 2 को 2 सॉल्व करें फिर उसके साथ, तो ऐसे भी ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, चूँकि x की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो चीज़ प्लस हो रही है वो दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगी, माइनस, और जो माइनस हो रही है वो प्लस हो जाएगी, और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पर जाके डिवाइड होगी, और जो डिवाइड हो रही थी वो दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। दूसरी साइड मीन इज इक्वल के दूसरी साइड। अब ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर इधर x रह जाएगा, ये माइनस, ये जो 7 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे 7 1 7 7 3 21, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है, और ये 3। तो ये आपके पास एक आंसर आ गया x = -3। अब आपने इसको चेक भी करना है। अब चेक कैसे करना है ये चीज़ भी आप समझ लें। आपने यहाँ पर ऐसे एक हेडिंग बना लेनी है जी, चेक। चेक आपने ये जो आपके पास आंसर आ गया इसको आपने दोबारा से जो क्वेश्चन है उसके अंदर पुट करना है। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा से लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है जी, 5x - 2 - x = 4 - 3x - 27। इसके अंदर आपने क्या करना है, ये जो x की जगह आपने x -3 पुट कर देना है। ठीक है, तो पुट करेंगे, फिर ये हमारे पास समझ लें एज अ लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। दोनों का आंसर अगर इक्वल आता है तो इट्स मीन ये क्वेश्चन, ये जो आंसर आया ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अदरवाइज इसको फिर हम एक्सट्रीनियस रूट बोलेंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होती राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो देखें जी हमने क्या किया, 5x की जगह हम क्या लिख लेंगे, -3। ठीक है, फिर आगे -2, फिर -x की जगह -3। बाकी आपने किसी चीज़ को चेंज नहीं करना, आपने जस्ट x की जगह -3 पुट करना है। बाकी जो चीज़ जैसे लिखी हुई है वैसे ही लिखनी है। ठीक है जी, x आ गया, x की जगह -3, फिर आगे -27। इसको अब आपने सॉल्व करना है। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे साइन माइनस का आ जाएगा और 5 3 15 आ जाएगा, -2, ये माइनस और माइनस साइन प्लस का हो जाएगा और 3 आ जाएगा, = माइनस, अच्छा ये माइनस और माइनस प्लस, 3 3 9 -27। अच्छा इसको अगर आप सॉल्व करें, माइनस और माइनस प्लस मतलब 15 और 2 को आपस में ऐड कर लें तो ये 17 आ जाएगा। इन दोनों में से साइन बड़े का लगेगा, बड़ा ये माइनस का साइन आ जाएगा, आगे +3। ठीक है, अदरवाइज कैलकुलेटर से डायरेक्ट तीनों करना चाहें तब भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 और 9 ये हो जाएगा 13 -27। फिर आप देखें प्लस माइनस माइनस, 17 में से आप 3 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 14, साइन बड़े का यूज़ होगा, माइनस आ जाएगा। और इधर देखें ये प्लस का साइन होता है। ठीक है, कोई साइन ना हो तो प्लस का होगा, प्लस माइनस माइनस, मतलब आप बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस कर लें
तो ये 14 आ जाएगा, साइन बड़े का यूज़ होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो जब भी ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं, इट्स मीन आपने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये चेकिंग का मतलब है, ठीक है। सो ये बात ठीक है, इसलिए आपका जो सोल्यूशन सेट बनेगा एस, ये डबल एस मैंने लिख दिया है, इसका मतलब है सोल्यूशन और इसका मतलब है सेट, सोल्यूशन सेट। ये आपने लाजमी बनाना है जी, ठीक है। सोल्यूशन सेट अब आपका कौन सा आ जाएगा, यही आ जाएगा -3, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर आपने क्या करना है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा, इसको फिर आपने चेक करना है क्वेश्चन के अंदर पुट करके। ये समझ लें दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप आपने सोल्यूशन सेट बनाना है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये तीनों आपने सॉल्व करनी है। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो ए है। अब इसका मतलब है कि हमने इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो तरीका क्या होगा कि इसमें देखें कुछ ऐसे भी है कि हम डायरेक्ट ए वाली वैल्यूज़ अलग नहीं कर सकते, कांस्टेंट वाली अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्लियर ही नहीं है कौन सी ए की है कौन सी दूसरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि हमने ये 4a इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना इससे भी और नेक्स्ट इससे भी। जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 15 और साथ a आ जाएगा। अच्छा, ये साइन चेंज हो जाएगा इसकी वजह से, ये माइनस और माइनस साइन यहाँ पर प्लस का आ जाएगा। फिर आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो ये ऑलमोस्ट आ रहा है जी 42 इज इक्वल टू, फिर 5 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 प्लस, फिर जब आप 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a, फिर माइनस ये 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आप आराम से a वाली जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो अलग कर सकते हैं और जो दूसरी सिंपल वैल्यूज़ हैं वो अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये एक टेक्निक है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, 4a माइनस 15a, इसके अलावा इस साइड पर a वाली जो वैल्यू है वो 5a है और प्लस का साइन है इसके साथ, ये इधर आके -5a हो जाएगी इज इक्वल, बाकी इधर वाली पहले हम लिख लेते हैं कांस्टेंट वाली जो सिंपल है -9, और इधर से कौन सी वैल्यू शिफ्ट होगी +42, उधर जाके -42 हो जाएगा, ठीक है जी। अब आपने इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है, आप कैलकुलेटर पे लिखें, a को छोड़कर लिख दें, बाकी लिखें 4 -15 -5, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा -16, फिर आप उसके साथ a लिख लें, ठीक है जी। ये आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया। फिर आपने इसको भी कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखना है, 35 -9 -42, ठीक है। आप लिखेंगे डायरेक्ट आपके पास एक आंसर आ जाएगा -16। अदरवाइज कैलकुलेटर नहीं है तब भी कोई इशू होने वाली बात नहीं है, आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। 35 में से 9 माइनस करें, फिर जो आंसर आएगा उसको आप -42 कर लें, साथ उसको सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पेपर के लिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में टाइम जो है वो कम होता है, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए ताकि आप उसको जल्दी जो है वो सॉल्व कर सकें। अब हमें a की वैल्यू चाहिए। अच्छा, यहाँ पर यह है कि माइनस और माइनस दोनों साइड पर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें a की वैल्यू चाहिए 16, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a और यहाँ पर 16 डिवाइड बाय 16 आ जाएगा। अब दोनों को कैंसिल कर दें, 1 आ जाएगा सिंपली, तो ये 1 आपके पास a का आंसर आ गया। ये समझ लें स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि इसको चेक करते हैं, ठीक है जी। अभी हम चेक करते हैं कि क्या ये जो आंसर है ये ठीक भी है या ठीक नहीं है, तो ये चेक करने का तरीका है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। चेक आपको पता है हम क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर अब आपने क्या करना है, जहाँ पर a लिखा हुआ है वहाँ पर आप 1 लिख देंगे, यानी कि 4 के बाद a है तो 1 आ जाएगा, फिर -3, फिर आगे जी 5 है, 5a के बाद हम क्या लिखेंगे 1, और यहाँ पर हम बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं आप, क्योंकि छोटी ब्रैकेट यहाँ पर यूज़ हो रही है, -14, ठीक है, इज इक्वल टू 5, फिर आगे जी 7 प्लस a की जगह हम क्या लिखेंगे 1, ठीक है, -9, ठीक है जी। बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं की, जस्ट जहाँ पर a था वहाँ पर 1 पुट कर दिया है, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 1 ये 4 आ जाएगा, -3, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि 5 1 5 माइनस आ जाएगी 14 इज इक्वल टू 5, और ये 7 और +1, इसको डायरेक्ट आप 8 भी लिख सकते थे, ठीक है, मैंने नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जी 4 -3, इसको अगर 5 -14 आप करें तो ये आपके पास आ जाएगा -9, ठीक है।
कैलकुलेटर पे भी ड्रैग कर सकते हैं, अदरवाइज खुद करना चाहें। देखें प्लस है, इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस 14 में से आप 5 माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा, साइन बड़े का लगेगा, बड़ा 14 है, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, आगे ये 5 और 7 और 1 कितना होता है जी 8, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8 माइनस आगे 9। अब हमने क्या करना है इसमें कि 4 ये माइनस और माइनस साइन यहाँ पर प्लस का आ जाएगा, 3 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 27 हो जाता है, और 5 और 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है जी, और फर्दर हमने क्या करना है जी 27 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो ये 31, इसी तरह जब 40 में से 9 माइनस करेंगे तो ये भी 31। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी है राइट हैंड साइड के। इट्स मीन हमारे पास जो आंसर था a इज़ इक्वल टू 1 वो बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन सेट फाइनल हो गया है जी हमारा, वो आंसर में क्या आ जाएगा जी 1। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सोल्यूशन सेट आपने लाजमी बनाना है। सोल्यूशन सेट नहीं बनाएंगे तो समझ लें आपके मार्क्स कुछ परसेंट जो है ना एक आधा नंबर आपका कैंसिल हो सकता है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने सबसे पहले ये 7 को मल्टीप्लाई कर लेना है, इधर से 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है ताकि हमें क्लियर हो जाए कि x वाली वैल्यू हमारी कौन सी है और दूसरी कांस्टेंट वाले नंबर कौन से हैं। तो ये 7 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 7 2 14 आ जाएगा जी, माइनस 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 और इसके साथ x आ जाएगा, प्लस 27 इज इक्वल टू ये 18x, माइनस 3 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24। अच्छा, इस माइनस का इफेक्ट इस पे भी आएगा, ये माइनस माइनस साइन प्लस का आ जाएगा, 3 4 से मल्टीप्लाई होकर 12x आ जाएगा। क्लियर, अब हमें क्लियर हो गया कि जो x वाली वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं दूसरी कौन सी हैं। x वाली वैल्यूज़ को हम अलग कर लेते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये जो 35 है ये इधर ही रहेगा, माइनस 35 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको जस्ट 35 अगर आप लिख देंगे गलत हो जाएगा। हमेशा साइन जो है उसके लेफ्ट साइड पर होता है, वो आपने लाजमी मेंशन करना है। प्लस है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन माइनस है तो लिखना है माइनस 35x। इसके अलावा इधर और कोई नहीं है तो यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर ये वैल्यू इधर आके माइनस 18x हो जाएगी। इसके साथ देखें कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है इसके साथ प्लस का साइन है तो इधर आके माइनस 18x हो गया। अब नेक्स्ट ये प्लस 12 है, इधर माइनस 12x हो जाएगा। अब इधर जो कांस्टेंट है वो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं, वो माइनस 24 है। ठीक है, नॉट 24 बल्कि माइनस 24, और इधर से ये 14 है, ये तो जाके माइनस 14 क्योंकि ये इसके साथ प्लस का साइन है, माइनस 14 हो जाएगा। ये 27 प्लस है तो ये माइनस 27 हो जाएगा। अब आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। लिखें जी कैलकुलेटर पे माइनस 35 माइनस 18 माइनस 12, एक्स को छोड़कर आपने बाकी वैल्यूज़ लिखनी है। आपके पास आंसर आ रहा है जी माइनस 65, फिर आप उसके साथ एक्स मेंशन कर लें। ठीक है जी, इसी तरह आप इन तीनों को लिखें कैलकुलेटर पे, तो माइनस 24 माइनस 14 माइनस 27, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा माइनस 65। अब माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो ये 65 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसने डिवाइड होना है, जैसे 65 डिवाइड बाय ये 65 होगा तो यहाँ से ये कैंसिल होकर आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसको अब आपने चेक करना है। अब चेक कैसे करना है, आपने दोबारा से क्वेश्चन लिख लेना है और क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर x होगा वहाँ पर आप 1 पुट कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये 7 एज इट इज़ 2 माइनस 5, आगे ये x है तो यहाँ पर आ जाएगा जी 1। ठीक है, फिर इसको आपने क्योंकि ब्रैकेट क्लोज है तो क्लोज कर देनी है ऐसे, प्लस 27 इज इक्वल टू ये 18, फिर x की जगह 1 माइनस 3, फिर 8 माइनस 4 की जगह आगे आ जाएगा 1 और ये क्लोज। ठीक है जी, अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये 7 एज इट इज़ ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें, देखें 5 1 ज़र 5, फिर 2 माइनस 5 जब करेंगे तो ये माइनस 3 आ जाएगा और प्लस 27, ये 18 1 ज़र 18 आ जाएगा, माइनस 3 ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करें, देखें 4 1 ज़र 4, 8 में से जब 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। आप इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व कर लें जी, 3 को मल्टीप्लाई करें 7 को 3 से तो माइनस तो एज इट इज़ 21 आ जाएगा, प्लस 27 और ये 18 और 3 4 ज़र 12। इनको आपस में सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस 27 में से 21 माइनस कर दें तो ये 6 आ जाएगा, 18 माइनस 12 कर लें तो ये भी 6 आ जाएगा। देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल है राइट हैंड साइड के। मतलब ये है कि जब दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं
तो ये जो आपने आंसर निकाला है ये बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल इसका आंसर है, ठीक है यानी कि ठीक है। तो सोल्यूशन सेट फिर आपने बना देना है। सोल्यूशन सेट क्या होगा जी, यानी कि फाइनल अब आप इसको लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट में, जो कि क्या है 1 है, ठीक है जी। अभी हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसमें आप अगर चीज़ देखें तो ये डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी आपको कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि 4 और 2 है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ से ये नीचे से वैल्यूज़ को ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप देखें कि इसका एलसीएम क्या बन रहा है, यानी कि ऐसा नंबर जिस पर 4 का टेबल भी जाए और 2 का भी जाए, ताकि ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो वो हम चेक कर लेते हैं। आप डायरेक्टली भी मतलब आइडिया लगा सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको मेथड भी बता देता हूँ। मेथड ये होता है एलसीएम को देखने का कि आपने इस तरीके से देखना है, यहाँ पर जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो लिख दें। जैसे 4 है, 4 के बाद यहाँ पर 2 है, ठीक है, लिख दिया। अब आपने क्या करना है, देखना है कि जी 2 से स्टार्ट कर लें। लेट्स सपोज 2 3 4 फिर आगे चलते जाएं, 2 से स्टार्ट करें। 2 का टेबल 4 पे 2 2 4 और 2 1। फिर अगेन अब 2 है तो 2 पे 2 का ही टेबल जाएगा, 2 1 2 और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। जब ये 1 1 हो जाता है तो इस मीन आप प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ार 4। तो 4 इसका एलसीएम बन रहा है, यानी कि 4 एक ऐसा नंबर है जिस पे इसका टेबल भी जाएगा और इस पर भी जाएगा। सो आपने क्या करना है, 4 को यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड पर। आप जैसे लिख लें कि जी मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड, ठीक है, बी बोथ और एस फॉर साइड, बोथ साइड। मतलब क्या है कि आप ये चीज़ लिखें ऐसे 5x डिवाइड बाई 4 ऐसे लिख के इसके साथ अब आप यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई कर दें, फिर प्लस इसी तरह 1/2 लिखें और इसके साथ भी आप 4 जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू 0 के साथ भी आप 4 को मल्टीप्लाई कर दें। वैसे ये 0 ही आएगा लेकिन चलें कर लेते हैं। अब ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या रहेगा जी 5x प्लस यहाँ पर 2 1 2 और 2 2 4। तो ये 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, और ये जब 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई है हो या कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 आता है, ठीक है जी। अब आपको चूँकि x की वैल्यू चाहिए तो ये आपने शिफ्ट कर लेना है, मतलब आप x वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर रहे हैं दूसरी एक तरफ। तो ये 5x, ये जो +2 है ये दूसरी साइड पर जाके -2 हो जाएगा। फिर 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके -2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है, x की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने इसको चेक करना है, ठीक है। चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, दोबारा से आपने क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। अब जहाँ पर x है वहाँ पर आप लिखेंगे -2/5। तो ये लिखा मैंने 5 एज इट इज़, फिर आगे x है, x की जगह हम लिखेंगे -2/5 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 4, ठीक है जी, फिर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें क्योंकि इस साइड पर 0 है तो इस साइड पर भी 0 आना चाहिए। ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, इधर क्या रह गया जी -2/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब ये मज़ीद सिंपल हो सकता है, 2 1 ज़ा 2 2 2 4, यानी कि क्या रह गया माइनस और ऊपर 1 है और नीचे क्या है 2, -1/2 और ये +1/2। अच्छा, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि कोई नंबर हो, ठीक है, एक प्लस में है और वही नंबर माइनस में है, जब वैल्यूज सेम हो उनके साइन डिफरेंट हो वो आपस में कैंसिल हो जाती है, यानी कि उनका कोई इफेक्ट नहीं रहता। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, सो इट्स मीन जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। सो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा जी, सोल्यूशन सेट में आप इसका जो आंसर आया था -2/5 ये आप लिख लेंगे -2/5, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी सबसे पहले देखें तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है नीचे और यहाँ पर 9 है, तो इसको हमने ख़त्म करना है। तो इसका एलसीएम देख लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके भी इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि 9 2 ज़ार 18। अच्छा, ये डायरेक्ट कैसे पता चल गया, कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं आप उनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते, ये चीज़ माइंड में रखनी है, ठीक है। ये ना हो कि आप सारे क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हो। ये ऐसे होता है कि देखें अब ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट नंबर हैं। अब 2 का टेबल 9 पर नहीं जा रहा और 9 का यानी कि 2 पे नहीं जा रहा, सो ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम मेथड को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि मैं तो आपको सिखा रहा हूँ चीज़, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ एक एक चीज़ क्लियर करूँ, मिस ना हो कोई चीज़। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी 2 और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9। अब देखें
2 पे टेबल 2 का ही जाएगा, इसलिए हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 आ जाएगा। 9 पे 2 का टेबल नहीं जाता तो 9 एज इट इज़। अब 9 पे हम बाकी टेबल लेकर जा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट देखें, लेट्स सपोज 3 का लेकर जाते हैं तो 3 का टेबल तो जा रहा है, फिर 3 पे लिए हम 3 दोबारा से करेंगे तो 3 3 9 ही हो जाना है इसमें, इसलिए बेहतर है कि हम इसको डायरेक्ट 9 से कर लेते हैं, या चलें 3 से कर लेते हैं। तो ये 3 3 9, अब ये 3 1 3 और ये आ जाएगा। अब ये 3 3 9 और 9 2 18, इसलिए 18 एक ऐसा नंबर है जिस पे 2 का टेबल भी जाएगा और 9 का भी जाएगा। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी कि मल्टीप्लाई 18 ऑन बोथ साइड। कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, ये वैल्यू आप सारी लिखें ऐसे, x - 2 डिवाइड बाई 2, और इसके साथ फिर आप यहाँ ऊपर जो है ना वो 18 को मल्टीप्लाई कर लें, फिर आगे प्लस आप नेक्स्ट वैल्यू सारी लिख लें, x + 10 डिवाइड बाई 9, और यहाँ पर आप 18 लिख लें। ठीक है, जब ये लिखें थोड़ी सी जगह छोड़ दें ताकि आप 18 आराम से लिख सकें। फिर आगे इधर भी 18 × 5। अच्छा, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे मल्टीप्लाई का साइन बनाया, यहाँ पर नहीं बनाया, तो मल्टीप्लाई का कोई इशू नहीं है, ये ब्रैकेट बनी हुई है, इट्स मीन ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है। अब 2 1 2 2 9 18, इस 9 ने अब x से भी मल्टीप्लाई होना है और 2 से भी होना है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, या डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि ब्रैकेट है। 9 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x आ जाएगा, फिर आगे -9 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18 आ जाएगा, फिर प्लस, अब 9 1 9 9 2 18। अब इसी तरह 2 ने भी इस x के साथ भी मल्टीप्लाई होना है और 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, तो ये 2x बनेगा, फिर आगे प्लस 2 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 = 18 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 90 आ रहा है। ठीक है, अब कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो x वाली वैल्यूज़ हैं वो अलग कर लेनी है, जैसे कि ये 9x है, ये इधर ही रहेगा 9x, और इसके अलावा ये 2x, बाकी कोई नहीं है, उधर भी कोई नहीं है, तो अब हम = और उधर 90 है, और इधर से वैल्यू शिफ्ट कर लेते हैं, ये -18 उधर जाके ये हो जाएगा +18, और ये +20 इधर जाके -20। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है कि 9 और 2 कितने होते हैं, 11x, इनको आप सॉल्व करें, कैलकुलेटर पे लिखें 90 + 18 - 20, तो ये ऑलमोस्ट 88 आ रहा है जी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x की आंसर चाहिए, तो 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा x, और 18 डिवाइड बाई 11, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 8 आ जाएगा, 8 आपके पास फाइनल इसका आंसर आ गया। अब आपने इसको चेक भी करना है। चेक कैसे करना होता है, मैं आगे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में आपने ये वैल्यू ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसमें पुट करनी है। अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो ये क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर x होगा वहाँ 8 पुट कर देंगे, ये x है, तो इधर आ जाएगा 8 - 2 डिवाइड बाई 2 प्लस, फिर x की जगह 8 + 10 डिवाइड बाई 9 = 5। इसको अब हमने सॉल्व करना है, क्योंकि ये तो सॉल्व है ऑलरेडी, 5 है सिंपल, इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर भी देखना है, 5 ही आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो वो आंसर फिर हमारा ये एक्सट्रीनियस में चला जाएगा। सो 8 - 2 हमारे पास आ जाता है जी 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 8 और 10 ऐड करेंगे तो 18 डिवाइड बाई 9 = 5। इसको सॉल्व करें, 2 1 2 2 3 6 9 1 9 2 18, 3 + 2 ये आ जाता है जी 5 और =5। ये लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, सो हमारे पास आंसर ठीक है, जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो हमारे पास वो जो 8 था वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखा जाए तो सेम प्रोसेस है कि 3 और 7 को हमने ख़त्म करना है, और ये दोनों ऐसे नंबर हैं कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, यानी कि 3 का टेबल 7 पर नहीं जा रहा और 7 का 3 पर नहीं जा रहा। सो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन हम प्रोसेस जो यूज़ कर रहे हैं, जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उसी को फॉलो कर लेते हैं। हमने क्या लिखना है जी, 3 लिखना है, और क्या लिखना है, 7 लिखना है, जो जो चीज़ें नीचे हों वो लिख लें। अब 3 पे 3 का टेबल जाएगा तो 3 1 3, अब 3 का 7 पे तो नहीं जा रहा है, 7 को एज इट इज़ लिख दें, फिर 7 पे 7 का टेबल ही जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 1 7, अब 7 3 21। सो यहाँ पर हमने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई 21 ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया जी। अब हमने ये सारी वैल्यू लिख लेनी है, जैसे कि ये लिखा होगा जी 4x + 2
डिवाइड बाय 3 और इस सारी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 21 को, ठीक है। माइनस फिर आपने ये सारी वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पर 6 और x माइनस 7 डिवाइड बाय 7 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 21। इसी तरह इधर भी 21 मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा। अब आसान है जी, अब आपने क्या करना है 3 1 ज़र 3 और 3 7 21 आ जाएगा। और इसी तरह इसको भी कैंसिल कर लें, 7 1 7 7 3 21। अब यहाँ पर ये 7 और 4 दोनों इनसे मल्टीप्लाई होंगे, सो इसलिए हम सबसे पहले 7 और 4 को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 और 4 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 28, फिर आगे ब्रैकेट है और x + 2 आपने लिख लेना है, ठीक है जी। माइनस फिर आपने 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है 18, फिर आगे x माइनस 7 आ जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 252 बन रहा है जी, ठीक है। अब आपने 28 को ना इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो 28 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x ही आएगा। 28 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 56 बन जाएगा। फिर माइनस 18 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 18x, ये माइनस का साइन इस माइनस को बना देगा प्लस, माइनस माइनस फाइनल साइन प्लस का आएगा। 18 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये ऑलमोस्ट बन रहा है जी 126। आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। जब आपकी समझ लें अच्छी सी प्रैक्टिस होगी है फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया करें। अब आपने क्या करना है, जो x वाली वैल्यूज़ हैं वो अगर ठीक एक तरफ कर लेनी है, जैसे कि ये है 28x, इसके अलावा ये x वाली है माइनस 18x, और कोई वैल्यू नहीं है, सो इज इक्वल ये वैल्यू 252। और सॉरी इसको मैं लिख देता हूँ ताकि सही क्लियर हो, 252। और ये जब इधर शिफ्ट होगा तो प्लस है ना, तो इधर आके माइनस 56, और ये प्लस है तो इधर जाके माइनस 126 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, इसको 28 माइनस 18 जब आप करेंगे तो ये 10x, इसको आप कैलकुलेटर पे देखें, ये तीनों वैल्यूज़ लिखें तो ये ऑलमोस्ट बन रहा है जी 70, ठीक है। इसको फिर आपने 10 को अब आप क्या करना है जी, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर जस्ट रह जाएगा x, 70 डिवाइड बाय 10। इनको जब आप आपस में डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है जी। आपके पास जो x का आंसर है वो आ गया 7। अब आपने क्या करना है, इसको चेक करना है। चेक करने के लिए अगेन रिपीट करूँ, आपने क्या करना है, दोबारा से क्वेश्चन लिख लेना है। तो ये जी क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम 7 लिख देंगे, यानी कि 4 आगे x है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 7, फिर आगे +2 डिवाइड बाय 3 माइनस 6, फिर आगे x है, x की जगह 7 माइनस 7 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 12। इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास जी 4 और 7 और 2 होता है जी 9 डिवाइड बाय 3, 6 7 माइनस 7 0 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 12। अब देखें 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, ठीक है, 4 3 ज़र ये आ जाएगा 12 माइनस, यहाँ पर देखें 0 है, 0 जब भी 6 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, और फिर 0 अगर ऊपर हो नीचे कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो 0 सारा आंसर 0 आता है। आप लेटर से भी देख लें, 0 डिवाइड बाय 7 करें या कोई नंबर कर लें, आंसर 0 आएगा, ठीक है। अब 12 माइनस 0 तो 12 ही आएगा, यानी कि मतलब ये है कि 12 में से आप कोई चीज़ नहीं निकाल रहे, 0 निकाल रहे हैं, तो इट्स मीन वो 12 ही रहेगा। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, सो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा जी वो आ जाएगा, जो आंसर था हमारा x इज इक्वल टू 7, तो 7 जो है वो हमारा फाइनल सोल्यूशन सेट बनेगा, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन 7 है जी, और यहाँ पर आपको एक चीज़ कहूँगा, अगर तो चीज़ें समझ आ रही हैं, फ़ायदा हो रहा है, तो फिर आपने फजल एकेडमी को ज्वाइन करना है, ठीक है। ज्वाइन कैसे करना है, सब्सक्राइब करना है, तो आप ऑटोमेटिकली इस एकेडमी का हिस्सा बन जाएंगे। आपको तमाम चीज़ें जो इस पर अपलोड होंगी, कोई लेक्चर है, कोई भी चीज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन है, आपको वो डायरेक्ट मिल जाया करेगी। सो आपने आज ही फजल एकेडमी को सब्सक्राइब करना है। अच्छा जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखें सारे नंबर ना कुछ सिंपल है और ये डिफरेंस है, इसको भी हम इनकी तरह बना लेते हैं। कैसे, आप ये सारे एज इट इज़ लिख लें, x/3 माइनस x/4 प्लस x/5। अच्छा, ये नंबर कैसे सॉल्व होगा,
इसका तरीका ये होता है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42। 42 में फिर आप ये ऐड कर लेंगे। 42 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 47 डिवाइड बाय आपने ये वही नंबर लिख देना जो ऑलरेडी है। अब आप देखें ये नंबर और ये बाकी तकरीबन आप सेम हो गए। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम देखना है क्योंकि नीचे से ये नंबर ख़त्म करना है। एलसीएम देख लें इसका क्या बनता है, उसको फिर हम सबसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं जी, जो मेथड हम यूज़ कर रखे हैं वो मेथड क्या है कि यहाँ पर जो जो चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं वो लिख दें 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर 2 3 4 5 और 6। अब इन पे सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं जी 2 से ही। 2 का टेबल 2 पे 1, 3 पे तो नहीं जाता, 3 को एज इट इज लिख दें। फिर 2 का 4 पे 2 टाइम, 5 पे नहीं जाता, 2 3 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगेन इसमें 2 का टेबल जा रहा है इस पे, तो 2 ही कर लेते हैं। ये 1 3 पे नहीं जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और ये 5 और 3 एज इट इज़। ठीक है जी, फिर अब आप 3 पर आ जाएं। अब 3 का टेबल 3 1 तो एज इट इज़ 3 1 3, ये इसी तरह 5 पे तो नहीं जाएगा, 3 1 3। अब 5 पे 5 का टेबल ही जाएगा, सो इसलिए आपने क्या करना है जी 1 1 1 और ये भी 1 हो जाएगा। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30 और 32 60। 60 आपका एलसीएम होगा जी। ठीक है, ऐसा नंबर जो जिस पे इन सब का टेबल जाएगा वो 60 है। तो आपने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई 60 ऑन बोथ साइड। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, मैं डायरेक्ट इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। सो ये वैल्यू लिखी है आपने x/2। ठीक है जी, इसके साथ आपने क्या किया, ब्रैकेट बनाई और यहाँ पर ऊपर आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप लिखें नेक्स्ट आ जाएगा प्लस और ये वैल्यू लिखें x/3, इसके साथ भी आपने 60 को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आगे माइनस है और x/4, इसके साथ भी आपने 60 मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस, फिर x/5 है, इसके साथ भी 60 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, और 47/6 और इसके साथ भी आपने 60 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट बना देते हैं ऐसे। अब हमने क्या करना है जी कि इसको अलग कर लेते हैं ऐसे। अब हम देखें 2 1 2 2 3 6 और ये 0 इसी तरह आ जाएगा। अब कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, 60 डिवाइड बाई 2 30 आ जाएगा। 3 1 3 3 2 6 और ये 0। अच्छा, 60 डिवाइड बाई 4 कर लें, 4 1 4 और ये 4 1 4, यहाँ से 2 रह जाएगा, 24 5 20 आ जाएगा। ठीक है जी, फिर आप ये सिंपल कर ले, हो गया। अब आपने क्या करना है, 5 1 5 5 एक रह जाएगा, 10 5 2 10। अब डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं जी, 60 डिवाइड बाई 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 10। अब आपने क्या करना है, 30 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 30x, प्लस 20 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x, माइनस 15x, प्लस ये 12x इज इक्वल टू 47 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 470 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो x वाली वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ और दूसरी एक तरफ। तो ये बाय चांस ये सारी वैल्यूज़ x वाली हैं और एक तरफ ही हैं और दूसरा नंबर एक तरफ है। सो इनको अब आप सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करना है, कैलकुलेटर पे लिखें 30 प्लस 20 माइनस 15 प्लस 12। तो ये ऑलमोस्ट बन रहा है जी 47 और फिर x लिख लें इज इक्वल टू 470। आपको x का आंसर चाहिए तो आपने क्या करना है जी, 47 को उधर जाके डिवाइड कर देना है। तो ये 470 डिवाइड बाई 47, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 10। ठीक है, ये 47 कैंसिल हो गया, 1 और ये 0 10। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ये आ गया। अब आपने इसको चेक करना है। अब चेक कैसे करना है, इसी क्वेश्चन के अंदर आपने x इज इक्वल टू 10 पुट कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं जी, अभी चेक लिखा और फिर आगे हम लिखते हैं क्वेश्चन को। तो जहाँ पर x है जी वहाँ पर 10, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 प्लस x की जगह 10 3, फिर आगे 10 बाई 4 प्लस 10 बाई 5। इसको भी थोड़ा सा आप सेट कर लें जैसे किया था। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, 42 में 5 ऐड करें 47/6 आ जाएगा। इसको अब आपने सॉल्व करना है। अब देखें, हमने चूँकि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को तो आपको चढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बस सिंपल हुई है। इसको सॉल्व करना है।
इसको सॉल्व करने के लिए अब आपने क्या करना है कि इसका एलसीएम देखें इनका 2, 3, 4 और 5 का। तो इसका एलसीएम आप जैसे मैंने आपको ऊपर तरीका बताया था, जैसे वो ऊपर इसी तरीके से आप लिखें 2, 3, 4 और 5। तो ये भी आलमोस्ट जो है ना वो 60 ही बन रहा है। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी 2, 3, 4 और 5, क्योंकि हम जस्ट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर आपका 2 का टेबल और ये 3 और ये 2 और ये 5 एज इट इज़। फिर हमारे पास 2 का टेबल अगेन जा रहा है जी 2, 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास 3 का टेबल जाएगा जी ये 1, फिर इस पे 5 का। तो ऑलमोस्ट ये आप देखेंगे कि ये 60 ही बनेगा। 5 3 ज़ार 15, 15 to 30, 30 to 60। तो 60 इसका एलसीएम बन रहा है। अब आपने क्या करना है, देखना है जी कि 2 का टेबल 60 पे कितने टाइम जा रहा है। या मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें आंसर 60 आ जाए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें आंसर 60 आ जाए। तो 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को फिर आपने इस 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, इन दोनों का देखना है वो डिजिट क्या बन रहा है, जो भी बनेगा आपने उसको इससे मल्टीप्लाई करना है जो इसके ऊपर है। 30 बन रहा है, 30 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 आ जाएगा। फिर आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 60 आ जाए। ठीक है, इधर अदरवाइज शॉर्टकट तरीका अगर आपको बताऊं तो आप 60 डिवाइड बाई 3 कर लें। ठीक है, ऐसे 60 डिवाइड बाई 3 करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर क्या बन रहा है। ऐसे 3, 2, 6, 20 बन रहा है। 3 के साथ 20 अगर मल्टीप्लाई हो तो 60 आ जाता है। उस 20 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 200। फिर आगे माइनस का साइन है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 60 आए। 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है जी 15 से, फिर 15 को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये 150, फिर प्लस। अब इसी तरह 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 60 आए। अब 60 डिवाइड बाई 5 कर लें, जो डिजिट पता चल जाए उसको फिर आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 12 बनता है। ठीक है जी, और ये इसी तरह आप लिख दें। ठीक है जी, अब आपने इसको सॉल्व करना है। 300 प्लस 200 माइनस 150 प्लस 12 नहीं है सॉरी, क्योंकि 5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 60 आएगा। 12 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 आएगा। ठीक है, हमने वैसे ही 12 लिख दिया था। अब आप इनको सॉल्व करें तो ये आ जाता है जी 470 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 47 डिवाइड बाई 6। 0 0 से कैंसिल हो गया, 47 बाय 6 आ गया जी, और इधर भी 47 बाय 6 है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। इट्स मीन हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट बन रहा है वो जो आंसर आया था हमारा वो क्या था जी x इज इक्वल टू 10। तो 10 इसका जो है वो फाइनल आंसर आ गया। अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 8, इसका भी हमने देखना है जी कि एलसीएम जो है वो क्या बन रहा है। ठीक है, इसको भी हम 1 कर लेते हैं क्योंकि सबके नीचे कुछ ना कुछ है, तो इधर भी हमने 1 कर लिया। अब हमने देखना है जी एलसीएम के लिए जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिखना है 3, फिर आगे आ जाएगा 2, 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 2 हम लिख चुके हैं। ऐसा कोई नंबर आपने रिपीट नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह आप देखें जी, इस पर सबसे पहले 2 का स्टार्ट कर लेते हैं तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फिर 3 1 3 3 2 6 6 एक ऐसा नंबर है जी जो इसका एलसीएम बन रहा है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, तो 6 को हमने मल्टीप्लाई करना है, ये वैल्यू हम एज इट इज लिखते हैं y + 1 डिवाइड बाई 3, और इसके साथ यहाँ पर हमने 6 मल्टीप्लाई कर लिया। फिर प्लस y + 1 डिवाइड बाई 2, और इसके साथ भी हमने 6 को मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट 2 है तो 2 के साथ भी हम 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर माइनस ये वैल्यू आ जाती है y + 3 डिवाइड बाई 2, और इसके साथ भी 6 आ गया। अब हमने क्या करना है जी, 3 1 ज़ार 3, 3 2 6 हो जाएगा। फिर हमने इसको भी चले कैंसिल कर लेते हैं, ये 3 आ जाएगा और ये हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इस 2 को आपने y से भी और 1 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2y आ जाएगा। फिर आगे प्लस 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा। ठीक है जी, फिर आगे प्लस 3 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y, और आगे ये प्लस 3 1 ज़ार 3 हो गया। 6 2 ज़ार ये हो जाएगा 12, माइनस फिर 3 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y। यहाँ पर आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ये प्लस इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस साइन माइनस का आ जाएगा। 3 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 ही आएगा। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है कि जो y वाली वैल्यूज़ हैं वो अलग कर लेनी है। तो जैसा है कि ये 2y है, इधर ये 3y है, और इस तरफ अगर आप देखें तो ये 3y भी है, तो ये -3y है, तो इधर आके ये +3y इज इक्वल टू
यहाँ पर 12 -9 और इधर से अगर आप देखें तो +2, इधर आके -2 और +3 इधर आके -3। अब आपने क्या करना है, 2 + 3 + 3 तो ये आ जाएगा जी 8। जैसे देखें 2 3 5, 5 और 3 8y इज इक्वल टू, इनको अगर आप सॉल्व कर लें तो ये -2 बन जाएगा। ठीक है, अब आपने 8 को डिवाइड कर लेना है -2 से, तो y इज इक्वल टू -2/8। इसको अगर आप सॉल्व करें तो 2 1 2 2 4 8, तो y इज इक्वल टू ये माइनस और ये 1 और डिवाइड बाय 4 1/4। ठीक है, ये आपके पास एक आंसर आ गया। इसको अब आपने चेक कर लेना है। चेक कैसे करना है जी, सिंपली अगेन आपने क्वेश्चन के अंदर इसको पुट करना है। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं जी। तो जी जहाँ पर y है, y की जगह -1/4 पुट कर लेंगे। तो ये y है जी, y की जगह -1/4, फिर आगे +1 और डिवाइड बाय हमारे पास 3 आ गया। फिर इसी तरह y, यहाँ पर y है तो y की जगह -1/4, फिर साथ इसके +1 और डिवाइड बाय 2 आ गए, फिर इज इक्वल टू 2 माइनस, यहाँ पर y की जगह -1/4 प्लस, ठीक है, -1/4 + 3 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसका आप ये ऊपर वाली जो वैल्यू है, ठीक है, इसका आप सॉल्व करें। इसको आप ना तो देखें ये ऐसे है तो इसको भी आप 1/1 कर लें, ये भी 1/1 कर लें, ये 3/1 कर लें। इसको आप एलसीएम देखें क्या बना, ये इस ऊपर वाली वैल्यू की लाइन से ऊपर ऊपर जो वैल्यू है, इसका एलसीएम 4 1 ये 4 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप देखें 3 को आप छोड़ दें, 4 का टेबल 4 पे कितने टाइम जा रहा है, तो आप इसका यूं क्रॉस भी कर सकते हैं। 1 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर आगे प्लस 4 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय आप इसी तरह 3 लिख लें, फिर आगे ये प्लस। इसी तरह इसका भी एलसीएम देखें, 2 को छोड़ दें, ये जो ऊपर है 4 और 1 है, 4 और 1 का एलसीएम 4 बनेगा। फिर 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम या यूं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये -1 प्लस 4 1 ये 4 डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू ये 2 माइनस, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आपने देखना है जी, एलसीएम 4 बनेगा। 2 को आप छोड़ दें, उस ऊपर देखें तो ये आ जाएगा -1, फिर प्लस 4 3 ये आ जाएगा 12 और डिवाइड बाय आ जाएगा जी 2। क्लियर। अब हमने क्या करना है कि अच्छा यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो 2 नंबर हैं, ये वाला और ये वाला, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ, यकीनन आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कैसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आप ये देखें प्लस माइनस माइनस, 4 में से अगर आप -1 कर दें तो ये इधर आ जाएगा 3, इसका आंसर 3 आ रहा है, ये 3 हो गया। मैं कह रहा हूँ कि जी आपने 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ये 12 हो गया। अब आपको मैं ये भी लॉजिक बता देता हूँ कि ये मल्टीप्लाई कैसे होता है। ठीक है, आप ज़रा यहाँ पर साइड पर देख लें। लेट्स सपोज आपने ये लिख लिया -1 + 4 का आंसर आता है जी 3, ये आपने लिख लिया 3। ठीक है, डिवाइड बाय आपके पास लिखा हुआ है 4 और फाइनल डिवाइड में लिखा हुआ है 3। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है इस दफ़ा। ठीक है, मैं जैसे कह रहा था इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो अब आपको यही चीज़ समझाने लगा हूँ कि ये मल्टीप्लाई कैसे होता है। आप देखें, ये दिखें, ये 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 ये डिवाइड हो रहा है। मैंने डिवाइड का साइन बना दिया, किसके साथ डिवाइड हो रहा है, 3 के साथ। यहाँ पर आपने क्या करना है, ये 3/4 जब मल्टीप्लाई का साइन, सॉरी डिवाइड का साइन चेंज होता है मल्टीप्लाई में, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख सकते हैं। ये 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ऐसे। ये 3 1 तो 3 होगा। अब मुझे बताएं क्या 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे, जैसे मैं ये डायरेक्ट कह रहा था। इसी तरह ये 4 3 12, अब ये 3/12 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 3/12 है। तो ये ट्रिक है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी तरह बाकी भी होंगे। उम्मीद है कि आपको ये टेक्निक समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं जी, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 3 और डिवाइड बाय 4 और 2 को मल्टीप्लाई करके 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेते हैं 2, इसको भी हम 2/1 ही कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये बाकी सारे हैं। तो 12 - 1 ये 11 डिवाइड बाय ये 4 और 2 मल्टीप्लाई होके 8 आ जाएगा। ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, 3 1 3, 3 4 12। तो ये इन सिंपल वर्ड्स ये 1/4 बन गया, प्लस ये 3/8 आ गया, इज इक्वल टू ये 2/1 हम कर लेते हैं और ये 11/8। इसको फर्दर सॉल्व करें तो इसका एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम इसका बन रहा है जी 8। आपको जो मेथड बताया उस मेथड से भी देख सकते हैं 8। फिर 4 का टेबल, 4 को किस से मल्टीप्लाई करें, 8 आ जाए 2 से, 2 को फिर आपने 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 2
8 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 आए 1 से, 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। इसी तरह इसका एलसीएम भी बन रहा है जी 8। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 आ जाए तो 1 को 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है 16। फिर 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 आए 1, 1 को आपने 11 से मल्टीप्लाई कर देना, 11 आ जाएगा। 2 + 3 ये आ जाता है जी 5 डिवाइड बाई 8, ये अभी आपको क्लियर हो गया। 5/8 इज इक्वल टू 16 में से 11 माइनस करेंगे तो ये भी 5/8। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी इसका सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आंसर आया था, y इज इक्वल टू -1/4। y इज इक्वल टू -1/4, ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 9। हमने जी सबसे पहले 5 और 7 और इनको ख़त्म करना है, तो इसका एलसीएम देखते हैं इनका क्या बनता है। ट्रिक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है जी 5 आ जाएगा, इसके बाद 7 आ जाएगा, और अगेन 5 है तो रिपीट नहीं करना जी, एक दफ़ा लिख दिया। 5 1 5 7 एज इट इज़, 7 पे 7 का टेबल ही जाएगा, 7 3 35। तो 35 एक ऐसा नंबर है जो इसका एलसीएम बन रहा है। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई 35 ऑन 35 बन रहा है, ठीक है, 35 ऑन बोथ साइड। तो ये सारी वैल्यू आपने लिखनी है जी, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कि 1/5 डिवाइड 7x - 8, इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है किससे जी, 35 से। फिर इसी तरह प्लस आपने ये सारी वैल्यू लिखनी है 4 + x डिवाइड बाय 7, और इसके साथ भी 35 इज इक्वल टू 7 के साथ भी ये 35। फिर आगे ये वैल्यू दूसरी लिखनी है 23 - x डिवाइड बाय 5, और इसके साथ भी 35 आ जाएगा, ठीक है, ये अलग कर दें। अब आपने क्या करना है जी कि ये जो कैंसिल है, कैंसिल आउट कर लेना, 5 1 5 5 7 आ जाएगा। इसमें देख लें तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 7 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, 7 1 ज़र 7, ठीक है, यहाँ पर पहले 7 लिख लेते हैं, और फिर हम बाकी x - 8 एज इट इज़ लिख लिया। फिर इसी तरह आगे जी प्लस, फिर हमने यहाँ पर 5 लिखना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इन दोनों के साथ, ठीक है, तो मैं अगले स्टेप में कर लूँगा। अब 35 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट बन रहा है 245, ठीक है जी, आपने कैलकुलेटर पे चेक कर लेना है। फिर 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 7 और ये 23 - x। अब हमने क्या करना है, 7 को x के साथ भी, 7 को 8 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये 7x ये आ जाएगा 7x - 7 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, फिर आगे प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, फिर आगे प्लस ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 245 माइनस 7 को जब हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 161 आ जाएगा। इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 7 मल्टीप्लाई होगा x से तो ये 7x। अब हमने x वाली वैल्यू सारी एक तरफ कर लेनी है, जिसमें हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर 7x है और फर्दर इधर 5x है। अब दूसरी साइड पर देखें तो ये 7x है, ये जब इधर शिफ्ट होगा तो ये -7x हो जाएगा, इज इक्वल टू 245 माइनस 161, और इधर से ये -56 इधर आके +56, और ये +20 इधर आके -20 हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमने फर्दर क्या करना है जी कि ये देखें, वैसे ही आपने कैलकुलेटर पे लिखें 7 + 5 - 7, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5x। वैसे डायरेक्ट भी आपको टेक्निक बताऊँ, देखें +7x - 7x ये कैंसिल हो गए, ये 5x भी आ जाएगा, ठीक है, किसी भी तरीके से कर लें, कोई इशू नहीं है। इनको आप कैलकुलेटर पे लिखें चारों को, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी ऑलमोस्ट 120, ठीक है। अब आपने 5 को डिवाइड कर लेना है उधर, तो ये 120 डिवाइड बाय 5। अब आप इनको दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट बन रहा है जी 24। तो x का आंसर आपके पास आ गया 24। इसको अब आपने चेक कर लेना है, तो चेक कैसे करना है जी, क्वेश्चन लिखना है दोबारा से, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये जी क्वेश्चन, और जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम 24 पुट कर लेंगे, तो ये सारा आ जाएगा एज इट इज़ 1/5, और x की जगह 24 - 8, फिर आगे जी 4 और प्लस x की जगह 24 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 7,
ठीक है, और 23 माइनस एक्स की जगह 24 डिवाइड बाय 5 सॉरी। अब हमने क्या करना है जी कि 1/5 तो एज इट इज़ 24 में से जब हम 8 को माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16। फिर आगे जी प्लस 24 में जब 4 ऐड कर लेंगे तो ये 28/7 हो जाएगा इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस 24, तो ये आ जाएगा जी -1 डिवाइड बाय 5। अब अगर 16 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16/5 प्लस 28 को अगर हम बल्कि डिवाइड कर लेते हैं, देखें 7 1 7 7 4 28, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। सिंपल हो रहा है। तो अच्छा माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1/5 आप लिख लें। इसको अब आप सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करना है जी, एलसीएम ले लें। एलसीएम इसका 5 बन जाएगा, ठीक है, ये 5। अब 5 ये यूं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16, ठीक है जी, और प्लस 5 4 ये आ जाएगा 20। इसी तरह इधर भी देखें तो एलसीएम 5 है, 5 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, और 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 20 प्लस 16 करेंगे तो ये 36 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 31 और 35 और 1 ये आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 5। दोनों साइड देखें इक्वल हो गई हैं। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा इसका वो क्या था जी, आंसर 24। तो 24 इसका जो है वो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ये क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको लग रहा होगा, और यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है। ये लिखा हुआ है वाई, ये जो इज इक्वल के ऊपर एक लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है वाई इक्वल नहीं है 0 के। अब इसका मतलब क्या है, इसका जस्ट एक मीनिंग है, इसको आपने यहाँ पर क्वेश्चन में यूज़ वगैरह नहीं करना। वो ये कह रहे हैं कि वाई 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसकी वजह क्या हो सकती है, देखिए लेट्स सपोज अगर हम वाई की जगह जहाँ जहाँ वाई लिखा हुआ है यहाँ पर अगर हम 0 पुट कर लेते हैं, तो जब भी 0 नीचे आ जाए, डिवाइड में आ जाए, तो जब भी कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड होगी तो वो क्वेश्चन इनफिनाइट हो जाता है, वो सॉल्व नहीं होता। आप कैलकुलेटर पे चेक करके देख लें। अब लेट्स सपोज यहाँ पर आप 0 पुट करते हैं तो 1 डिवाइड बाय आप 0 करें, देखें आपको कैलकुलेटर भी एरर दे देगा, मतलब इसका इनफिनाइट सोल्यूशन है, वो हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसलिए उसने ये एहतियातन एक चीज़ बताई है कि आपका आंसर भी वाई के इक्वल 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने की टेक्निक यही है कि इसका एलसीएम देखना है। अच्छा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर तो वाई भी आ गया, वाई का क्या करें। आप वाई को छोड़ दें, वाई के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो आप देखें, यहाँ पर लिखें। जैसे कि हमारे पास 2 है, फिर इसके बाद 6 है जी, और नेक्स्ट 4 है, और इसके बाद वाई है। ठीक है, वाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें इसको सॉल्व करें तो ये 2 1 2 2 3 6 और 2 2 4। फिर अगेन अब 2 का टेबल इस पे जाएगा जी, 2 ये तो एज इट इज़ आ जाएंगे, ये 1 हो जाएगा। अब 3 का टेबल 3 1 3 और 1, 3 2 ज़र 6 और 6 2 ज़र 12। आपके पास एलसीएम जो बन रहा है वो इन नंबर्स का बन रहा है 12। अब आपने क्या करना है, 12 के साथ आपने वाई भी लिख लेना है। ठीक है, ये शॉर्टकट टेक्निक है। आपने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई 12 और साथ वाई भी लिखना है, 12 वाई ऑन बोथ साइड। ठीक है, 12 तो बन रहा है जो 2 6 और 4 को ख़त्म करेगा, दूसरा वाई जो है वो वाई को ही ख़त्म कर देगा। ठीक है, ये सिंपल है। अब आपने क्या करना है, इसके साथ आपने जैसे ये 1/2 वाई है, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है 12 वाई। ठीक है जी, फिर माइनस है आगे, और 1/6 आप लिखें, और इसके साथ भी आपने 12 मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आगे आ जाता है इज इक्वल का साइन, फिर 1/4 वाई, और इसके साथ भी 12 वाई आ जाएगा। फिर माइनस आगे जी 1 है, तो 1 के साथ भी ये 12 वाई आ जाएगा, और लास्ट में जो 1/y है इसके साथ भी 12 वाई है। अब इसको आप देख लें, जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं लाइक 2 1 2 2 6 12, और वाई से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये बन जाएगा 6 1 ज़र 6 फाइनल आ जाएगा, माइनस 6 1 ज़र 6 6 2 12, फिर 2 1 ज़र ये आ जाएगा 2, और सॉरी यहाँ पर 12 वाई भी है। ठीक है, ये 2 वाई बनेगा। तो यहाँ पर चूँकि वाई, ये वाई से वाई कैंसिल हो गया था, लेकिन यहाँ पर वाई तो नहीं, इसलिए कैंसिल नहीं होगा, ये 2 वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 4 1 4 4 3 12, और वाई से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़र 3 आ गया, माइनस
12 1 से मल्टीप्लाई हो गए 12 और साथ y आ जाएगा माइनस, ये y और y कैंसिल हो जाएगा, 12 1 से मल्टीप्लाई होकर 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो y वाली वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ कर लेनी है, जैसे कि ये है हमारे पास 2y, यहाँ पर आपने सिर्फ 2y नहीं लिखना बल्कि इसके साथ माइनस का साइन भी है। ठीक है, किसी भी वैल्यू का जो साइन होता है वो उसकी लेफ्ट साइड पर होता है। ठीक है, इसके साथ माइनस का साइन है, ये -2y, और ये जो -12y है ये इधर आके हो जाएगा +12y इज इक्वल टू यहाँ पर 3, ये -12 और ये +6 है, इधर जाके -6 हो जाएगा। अब हम -2 + 12 करेंगे तो ये 10y हो जाएगा, और इनको आपस में सॉल्व करें तो ये -15 आ जाएगा। अब आपको चूँकि y की वैल्यू चाहिए, सो 10 उधर जाके डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू -15/10 कर लें, तो ये सिंपली कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें, या 5 2 10 5 3 15 -3/2, ये y का आंसर आ जाएगा। इसको अब आपने चेक भी करना है, आपने क्या करना है जी, क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू पुट कर लेनी है। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी चेक, और हम क्वेश्चन लिखते हैं। सो y की जगह आपने क्या करना है जी, -2/3 पुट कर लेना है, तो ये 1 डिवाइड बाई 2, फिर आगे y है तो y की जगह आप -3/2 लिख लेंगे। ठीक हो गया जी, फिर आगे -1/6, इसमें y नहीं है तो तीसरा आ जाएगा, फिर आगे 1/4 और y की जगह -3/2। ठीक है, फिर आगे -1/y की जगह -3/2 आ जाएगा। इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, जैसे ये 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर जैसे माइनस को आप इधर ऊपर लिख लें, और ऊपर 1 है और नीचे 3 है, ये 1/3 फाइनल आ जाएगा, माइनस ये 1/6 इज इक्वल, ये 2 1 2 2 2 4, फिर आप माइनस यहाँ पर लिखें, ऊपर देखें 1 है और नीचे 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये -1/6 आ जाएगा, इज इक्वल सॉरी आगे -1 है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ ऐसे हैं इसको भी 1/1 कर लेते हैं। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अच्छा, ये जो 2 है ये इधर ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये 2 1 ज़र, ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 3, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप सोच रहे होंगे मल्टीप्लाई कैसे होता है, आप देख लें ये 1 है, 1 डिवाइड हो रहा है जी किसके साथ, 3/2 के साथ, तो 1 जब ये चेंज होगा मल्टीप्लाई में तो ये क्या बन जाएगा 2/3। अब देखें 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये 2 1 ज़र 2 डिवाइड बाय 3। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है कि इस लेफ्ट हैंड साइड पर जो एलसीएम है वो देख लें। एलसीएम क्या बन रहा है जी, 3 और 6 का, ये बनेगा 6। आप चेक भी कर सकते हैं, जो मेथड आपको बताया हुआ है आप लिखें 3 6 देखें। अब 3 का टेबल 6 पे, या 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाए 3 2 को फिर आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये -2, फिर आगे -6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 है 1 को फिर आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना चाहें तो आगे कर सकते हैं, हम साथ साथ इसको भी कर लेते हैं। इसका यहाँ पर भी 3 और 6 ही है, सो एलसीएम हमारे पास 6 ही बनेगा। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाए 1 को फिर आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है, -1, फिर आगे -1 को किससे मल्टीप्लाई करें जी, 6 है 6 से, 6 को फिर आपने इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6 क्योंकि माइनस हम लिख चुके हैं, फिर आगे प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 2 को फिर आपने इस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 ये आ जाएगा 3, क्योंकि माइनस का साइन भी आएगा, -3/6 इज इक्वल टू, इनको अगर आप सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस, ये तीनों को अगर आप कैलकुलेटर पे लिखें तो ये -3/6 आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास जो इसका बनेगा आंसर क्या था जी, -2/3 3/2 -3/2 ये आपका फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, 11 आपको बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि इसमें पॉइंट यूज़ हो गए। अब इस तरह के क्वेश्चंस को मुख्तलिफ मेथड से सॉल्व किया जाता है, लेकिन जो सबसे आसान मेथड है और जो आपकी बुक ने भी रिकमेंड किया हुआ है वही मेथड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वो मेथड क्या है कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना इस पॉइंट से, आपने सिंपल जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। हम 4 को एज इट लिख लेंगे, -0.3 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये जस्ट पॉइंट है। 0.3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.3 ही आ जाएगा। फिर इस माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर आपने 0.3 को x से मल्टीप्लाई करना है तो ये
0.3x आ जाएगा इज इक्वल टू 7। अब हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे थे कि x वाली वैल्यूज़ एक तरफ बाकी एक तरफ, तो ये x वाली वैल्यू है तो ये 0.3 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर 7 है और ये दोनों उधर शिफ्ट होंगे, तो ये +4 है, ये इधर आके -4 और ये 0.3 माइनस में है तो ये इधर आके +0.3। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है, आप कैलकुलेटर से ये कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे लिखना है 7 - 4 + 0.3। जब आप लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.3 और ये 0.3x आ जाएगा। अब हमें x का आंसर चाहिए तो ये 0.3 इसे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3.3 डिवाइड बाय 0.3। इसको पॉइंट ख़त्म भी किया जा सकता है, ठीक है, नो इशू, लेकिन हम सिंपल सॉल्व कर रहे हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। जैसे बुक में रिकमेंडेशन है वही हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपने सिंपली कैलकुलेटर पे 3.3 को डिवाइड कर लेना है 0.3 से, तो आपके पास आंसर जो है वो 11 आ जाएगा। सो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 11। इसको अब आपने क्या करना है जी, चेक कर लेना है। चेक कैसे करते हैं, आपने अगेन यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेना है। तो ये क्वेश्चन के अंदर x की जगह आपने क्या पुट करना है 11, तो ये 4 - 0.31 माइनस ये x की जगह हम क्या लिखेंगे 11 इज इक्वल टू 7। इसको हमने सॉल्व करना है जी, तो ये 4 - 0.3 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो या यूँ भी सॉल्व कर सकते हैं, 0.3 लिखा रहने दें। अब 1 - 11 कर लें, तो 1 - 11 ये -10 आ जाएगा इज इक्वल टू 7। फिर आपने क्या करना है, अब 4 ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा साइन प्लस का। 0.3 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 7। 4 + 3 ये आपके पास 7 इज इक्वल टू 7। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पर सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो आपके पास आंसर क्या था जी 11। सो 11 आपका फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट आप जो x वाली वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ कर लें। लाइक ये 0.5x ये x वाली वैल्यू है, ये इधर आके क्योंकि इधर माइनस में है तो इधर आके ये +0.2x हो जाएगा इज इक्वल टू 6.3 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर पे लिखें जी 0.5 + 0.2 तो ये 0.7x, ठीक है, इज इक्वल टू 6.3। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो ये 0.7 इससे डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6.3 डिवाइड बाय 0.7। इसको अगर आप डिवाइड कर लें तो ये आपके पास जब आप लिखेंगे 6.3 डिवाइड बाय 0.7 तो ये आपके पास 9 आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करने की आपको एक और भी टेक्निक बता देता हूँ। जैसे हम पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ना 6.3, पॉइंट को ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि आप पॉइंट की जगह 1 लिखें और आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 लिख दें, ये पॉइंट ख़त्म हो गया। यानी कि इसको अब आप 63 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं। इसी तरह डिवाइड बाई 0.7 है तो ये आप क्या करेंगे जी, पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे और आगे जितने डिजिट हैं एक ही डिजिट है तो 0, तो ये पॉइंट ख़त्म। अब ये 10 और 10 कैंसिल, ये 63 है और ये सिंपल 7 है। 63 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये तो आप डायरेक्टली इस तरह कर लें, कोई इशू नहीं है। अब आपने क्या करना है जी, इसको चेक कर लेना है। चेक कैसे करते हैं, आपने क्वेश्चन के अंदर इस वैल्यू को पुट करना है। तो क्वेश्चन क्या है जी, वो लिख लेते हैं। तो ये यहाँ पर हम क्या करेंगे 0.5 x की जगह हम क्या पुट कर लेंगे 9 इज इक्वल टू 6.3 माइनस 0.2 और x की जगह आ जाएगा 9। आप 0.5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है जी 4.5, आगे 6.3 माइनस 0.2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1.8 आ जाएगा। ये तो सॉल्व है, एक ही डिजिट है। 6.3 में से आप 1.8 माइनस कर लें, जब माइनस करेंगे तो ये 4.5, ये भी 4.5। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो यहाँ पर आपका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो आंसर क्या था जी 9, तो 9 आपका फाइनल आंसर आ जाता है। आगे जी नेक्स्ट 13 और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी आप x वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लें, जैसे 1.3x और ये जो 0.3x है इधर आके -0.3x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख लें जी -1.5 और ये माइनस इधर आके +0.2 हो जाएगा। आप 1.3 में से माइनस कर लें 0.3 तो ये आ जाएगा 1। वैसे 1 लिखते नहीं है, चले मैं लिख देता हूँ 1x, ठीक है। x के साथ अगर कुछ भी ना हो तो तब भी 1 हम कंसिडर करते हैं, इसलिए हम लिखते ही नहीं है। चले मैंने लिख दिया है।
अब -1.5 प्लस 0.2 करें तो आपके पास आंसर आएगा -1.3। अब क्योंकि ये x जब समझ लें 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो x ही आ जाएगा और ये -1.3 ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है x का। इसको अब आपने चेक कर लेना है। तो चेक कैसे करना है जी, क्वेश्चन में हम पुट कर लेंगे। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जहाँ पर x है वहाँ पे -1.3 पुट कर लेंगे। तो जी 1.3 और आगे x की जगह -1.3 -0.2 इज इक्वल टू 0.3 और x की जगह -1.3 -1.5। अच्छा माइनस तो एज इट इज़ आ जाएगा। 1.3 को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.69, फिर आगे -0.2 इज इक्वल टू, ये माइनस तो शुरू में 0.3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1.3 से, तो ये 0.39 आ जाएगा। फिर आगे -1.5, इसको आप लिखें -1.69 -0.2, कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा -1.89 इज इक्वल टू, इसी तरह ये वैल्यू लिखें दोनों तो -1.89। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड है। सो यहाँ पर आपका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो आ जाएगा -1.3। ठीक है जी, तो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब एक दो बातें फिर वीडियो को एंड कर लेते हैं। तो PDF नोट्स, चाहे वो मैथ्स हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको जो PDF नोट्स होंगे वो इस वेबसाइट से मिल जाएंगे। ठीक है, इस वेबसाइट को लिखें www. यहाँ पर कैपिटल FAFZL लिख लें और आगे कैपिटल A लिख लें। तो अगर स्मॉल से वेबसाइट ओपन नहीं होती तो सिंपल कैपिटल आप दोनों लिख लें। ठीक है, अदरवाइज़ आप सिंपल ये www. भी ना लिखें, आप सिंपल फजल अकेडमी लिख लें, तब भी आपकी किसी ना किसी तरीके से वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। आपको शायद अभी नोट्स अवेलेबल ना हो जब ये आज की डेट में ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर फर्दर आगे आप देखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको तमाम सब्जेक्ट्स के नोट्स इस वेबसाइट पे मिल जाया करेंगे। बाकी आप चैनल को देख रहे हैं बड़े अरसे से, तकरीबन 4 साल हो गए इस पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो भी 9th-10th के पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी कर चुके हैं। सो ये चैनल बहुत ही फ़ायदेमंद है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि अगर आप चाहते हैं ना कि आपको इसकी तमाम चीज़ें मिलती रहें तो आप सब्सक्राइब कर लें, तो आपको इससे तमाम चीज़ें इसकी मिलती रहेंगी। बाकी पढ़ाते हुए कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है, कोई बात बुरी लगी है तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ जी आपसे, और मेरे लिए भी दुआ किया करें। अपना भी ख्याल रखें। तो अल्लाह हाफिज़।